नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को आधा कार्यकाल हुआ है अभी, मतलब 2.5 साल हो गए हैं। लेकिन हालात ये है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर मंत्री खून के आंसू रो रहे हैं। उनका कहना है कि उनके विभाग में उनकी चल ही नहीं रही, अधिकारी पूछ ही नहीं रहे, बगैर अप्रूवल के तबादले आदेश हो रहे हैं। अब इन अधिकारियों को किसका प्रश्रय है, ये या तो सीएम बताएंगे या चीफ सेक्रेटरी बताएंगे या खुद ये मंत्री बताएंगे कि आखिर उनकी क्यों नहीं चल पा रही है। आज तो हद हो गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं सामाजिक कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बाकायदा पत्र लिखा है, और ये पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, मुख्य सचिव को लिखा है कि उनके विभाग के जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम जॉन किंसली है, वो बगैर पूछे ऑर्डर कर रहे हैं, सैंक्शन नहीं ले रहे हैं, मन माने तरीके से ट्रांसफर कर दिया उनने विभाग में, मंत्री को पता ही नहीं। आप सोचिए क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आज मैं दैनिक भास्कर की कटिंग आपको जरा दिखा दूं। भास्कर ने आज अच्छी खबर छापी है कि मंत्री जी ने पत्र लिखा है सीएस और सीएम को कि भाई मैं विभागीय मंत्री हूँ, मेरा अप्रूवल नहीं है, और सूची निकल गई। पहले ये कटिंग देख लीजिए। आपने इस कटिंग में एक बात ध्यान दिया, ये जो सेक्रेटरी हैं ये कह रहे हैं कि हमारा और मंत्री का जो डिस्कशन हुआ था उन्होंने सूची बदल दी, इसलिए मैंने उनकी नहीं मानी। ये सही जवाब है क्या? क्या ऐसे व्यक्ति को आईएएस होने का अधिकार है क्या? और ये केवल उद्यानिकी में हो रहा है ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, पशुपालन विभाग में उमाकांत उमराव जैसे अधिकारी, जिनकी हम लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, वो रिटायरमेंट से पहले मनमानी करके चले गए, तमाम सारे लोगों की बददुआएं लेके चले गए। मैं गया मंत्री जी के घर, पूछा मैंने मंत्री जी से, लखन पटेल साहब से, मुस्कराते हुए बोले कि इस ट्रांसफ़र में मेरी सहमति थी भी और नहीं भी थी। मतलब मंत्री जी का ये जवाब था, मेरी सहमति थी भी नहीं भी थी। बस यही है कि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा है, लेकिन दुखी तो वो भी बहुत थे। और आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ ऊर्जा विभाग में, सब लोग तैनात थे, सब लोग आए थे कार्यक्रम में, ऊर्जा मंत्री को बुलाया ही नहीं, थे ही नहीं ऊर्जा मंत्री। ऐसे कितने उदाहरण बताऊं। कैलाश विजयवर्गीय जी से आप अकेले में बात कर लीजिए, कहते एक चपरासी का भी तबादला नहीं कर सकता मैं, मेरे विभाग में मेरी कोई चलती नहीं है। उन्होंने भी एक पत्र लिखा ही है। अब वो बात दूसरी है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन खंडन भी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं कि मेरे विभाग में मेरी नहीं चल रही। ऐसे ही आप देख लीजिए हेल्थ विभाग में, मेरी गारंटी है, आप राजेंद्र शुक्ला जी से बात कर लीजिए, उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है, मुख्यमंत्री के बाद लिस्ट में उनका नाम आता है, लेकिन आप पता लगा लीजिए उनसे हेल्थ विभाग की इनको कोई जानकारी हो तो। जो अधिकारी बता दें ठीक है, नहीं है तो चुपचाप अपना मंत्री पद का उपयोग करो, यही चल रहा है यहाँ। तो वाकई हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब उद्यानिकी विभाग की यदि मैं बात करूं, जिसका मामला अब खुल के सामने आ गया है, यहाँ आज से 6 महीने पहले अधिकारियों ने 76 पोस्टिंग कर दी, मंत्री को हवा भी नहीं लगने दी। अब वो मंत्री ने 6 महीने पहले भी पत्र लिखा था, तब भी चिल्ला चौंट की थी, मीडिया में आके बयानबाजी की अपने सरकार के खिलाफ, लेकिन क्या बदल गया? कुछ हुआ क्या? मंत्री की चल पा रही है उद्यानिकी विभाग में? आज हम इस तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे मित्र और सहयोगी। हम उनसे समझते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, और पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश में हमें दिख सकता है कि मंत्रालयों की सीढ़ियों पे मंत्री धरना देने नहीं बैठ जाए कहीं, हमारे अधिकार दो, हमें अधिकार दो, क्योंकि मंत्री तो बना दिया, अधिकार है ही नहीं मंत्रियों के पास। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही कभी कभी विजनरी दिमाग में आता है कि यार जैसे मुझे पत्रकार बना दिया और मेरी कलम रख ली,
तो हम नौकरी छोड़ के आ गए, अपना छोटा सा चैनल चालू कर लिया, सिर्फ इसलिए कि कम से कम अपने मन की तो कर पाएंगे। अब आप यहाँ बुला लें मुझे और मुझे कहें कि जो आप चाहते हो मैं वही बोलूँ, नहीं नहीं, तो वही मैं कह, तो ये अगर करूँगा तो फिर मैं क्यों आऊँ, क्यों चढ़ूँ इतनी सीढ़ियाँ? नहीं तो आपको लगता है कि कभी कोई मंत्री मंत्रालय की सीढ़ी पे धड्डे पे बैठा मिल सकता है? कैबिनेट में तो कई बार गाहे बगाए इस तरह की बातें करते हैं, हो रही है अभी। अभी एक मंत्री का रोना रोया गया था और कई मंत्री इसलिए मिले भी थे कि उनका ढिंढोरा पीट दिया गया था। हाँ, प्रतिमा बागरी, प्रतिमा बागरी के गांव में। हाँ, उनके ढिंढोरा पीट दिया। सुनो सुनो सुनो, प्रतिमा बागरी हरिजन है, दलित है या ठाकुर है? तो ये किस तरह के तमाशे चल रहे हैं? ये तो तमाशेबाजियां ही हैं। और जो आप कह रहे थे यक्ष प्रश्न यही है कि किस मंत्री की सुनी जा रही है, सवाल तो अभी ये है। ये तो कुछ मैंने सुना गौतम टेटवाल के अलावा किसी की नहीं सुनी जा रही। नहीं, गौतम टेटवाल ने तो मोक्ष भी प्राप्त कर लिया है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने तो भाषण में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया कि मुख्यमंत्री जी को पाके वो धन्य हो गए और मोक्ष पा गए हैं। अच्छा, उन्होंने उज्जैन की धरती पर इस तरह की, वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं वो। यदि वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या उनका टैटू नहीं दबा दिया जाएगा टेटवाल जी का? तो क्योंकि उनकी भी फाइल पड़ी है। हाँ, उनकी भी जाति प्रमाण पत्र, जाति का संकट उनके साथ भी है। तो ये जो भी चीज़ है रविंद्र भाई, जैसे आपने एक उप मुख्यमंत्री का नाम लिया, दूसरे का हम नहीं, आपने नहीं लिया, मैं लेता हूँ। जगदीश देवड़ा जी भी गाहे बगाहे इस तरह की समस्याओं से होते हैं। हाँ, अभी आबकारी में उनकी फाइल रोक ली थी अधिकारियों ने, और तबादलों के समय उनसे भी नहीं पूछा गया था। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जिस तरह से सतह पर आ गई, कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर शीत युद्ध होता है। ये तो सदियों से हम कह सकते हैं कि अब की बार अफसरशाही की सरकार, अब की बार मनमानी और तानाशाही की परिस्थितियां हैं। और तानाशाही कहाँ है? तानाशाही कहाँ है? अगर ये जो हमारे साहब लोग हैं, लाट साहब, अगर ये नहीं सुनते तो लाट साहब, अरे ये लाट साहब वाले में आपको तानाशाही थोड़ी करते हैं। ये तो अपने अधिकारों को किस तरह उपयोग करना ये जानते हैं, और ये मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल अपने उसमें उतार लेते हैं और फिर मंत्री को दो कौड़ी का समझते हैं, बिल्कुल दो कौड़ी का। बिल्कुल तानाशाही नहीं है इसमें, ये पॉलिश्ड है, पॉलिसी है ये उनकी। तो और मुझे लगता है कि मसूरी में यही ट्रेनिंग दी जाती है क्या? कुछ ज़्यादा ही सतह पर चीज़ें आ गई हैं। आप जैसा अभी जिक्र कर रहे थे नारायण कुशवाहा, ये तो अभी नारायण कुशवाहा तो सेक्रेटरी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो आप पहला वाला जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है 3 महीने 4 महीने पुरानी बात है, 74 लोगों की, 76, हाँ, एक लिस्ट जारी हो गई, 76 लोगों की एक सूची जारी हो गई। नई नियुक्तियां थी वो, और पदस्थापना में मंत्री को विश्वास में ही नहीं लिया। सरकार ने इतने ढेर सारे लोगों की नियुक्ति की, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, मंत्री को भी सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए हम रोजगार, मंत्री आए तो थे सामने, चिट्ठी लिखी उन्होंने विरोध में। मंत्री तो रोना रोने आए थे सामने। एक तो ये तो रोना ही है, और हमको नहीं पता अभी तक। भाई मैं आपको बताऊं जी, वाकई ये जो मंत्री हैं बड़े सरल सहज हैं, नारायण सिंह जी कुशवाहा, अनुभवी भी हैं। सुनिए तो आप, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में उनका आज भी फड़ है, और वो वहाँ आज भी सब्जी बेचते खरीदते हैं, उनका आज भी वो व्यवसाय है, सरल है। उनको इतनी परेशानी हो रही है, तो आप सोचिए बाकी मंत्रियों का क्या हाल होगा। सही है, तो वो टकराते नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए राजेंद्र शुक्ला जी या बाकी लोग तो चुनौती हो सकते हैं, लेकिन ये नारायण सिंह कुशवाहा किसी के लिए चुनौती नहीं है। और उद्यानिकी जैसा छोटा सा, सामाजिक कल्याण जैसा छोटा सा विभाग है, और इसमें भी मंत्री को नहीं काम करने दोगे तो क्या होगा? यही है रविंद्र भाई, ये क्यों हो रहा है? ऐसी अराजकता क्यों है? ऐसी मनमानियाँ क्यों हैं? और ये बात ऐसा तो नहीं है कि मुखिया को नहीं पता चलता। 2 मुखिया हैं मध्य प्रदेश में, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य सचिव। तो क्या ये समन्वय नहीं बन सकता? बनाया जा सकता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं इनकी, पीछे तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के शीत युद्ध की बहुत ढेर सारी चर्चाएं होती हैं। भाई यदि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले की बात करें, किसी मंत्री के साथ ये होता था तो वो गाड़ी लेके संगठन कार्यालय जाता था, संगठन मंत्री से बंद कमरे में बात करता था, फिर संगठन मंत्री सरकार से बात करते थे, समस्या का समाधान होता था। अब ये चैनल खत्म हो गया, संगठन मंत्री है नहीं, अजय जाम्वाल जी से कोई बात नहीं करना चाहता, उनका कद बड़ा होगा, या लोग सोचते होंगे कि यार अजय जाम्वाल जी पता नहीं मुख्यमंत्री से बात करेंगे नहीं करेंगे। ये पूरा सिस्टम क्या आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ टाइप हो गया है? हाँ, आजकल मंत्री बीजेपी कार्यालय में ज़रूर बैठते हैं, जाके कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, कुछ जनता के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आज भी प्रहलाद पटेल नहीं, ये जो नारायण सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ मंत्री जाने तो लगे हैं, लेकिन मंत्रियों
और सरकार के बीच में, संगठन और सरकार के बीच में कितना समन्वय है, ये एक बड़ा मंत्री वहाँ जो भी चिट्ठियाँ लेके आते हैं, वहाँ क्या कर पाते होंगे लोगों के काम, वहाँ हो भी पाते हैं कि नहीं होते, बड़े सवाल हैं। आज प्रहलाद पटेल बैठे वहाँ हैं, कार्यालय में गए हैं। इससे पहले उदय प्रताप, पिछले बार जब हम लोग इत्तेफाक से हम बीजेपी कार्यालय गए थे तो उस दिन राव उदय प्रताप वहाँ बैठे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है रविंद्र भाई कि उप मुख्यमंत्री को अगर ये बंद कमरे में हम लोगों से ये कहना पड़ जाए कि बहुत सी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती, तो ये बहुत अजीब है। आपसे एक मंत्री ने तो कहा ही, लेकिन वो मंत्री साइन तो उन्हीं मंत्री जी ने किए, हस्ताक्षर तो कहीं ना कहीं। और उमाकांत उमराव को जितना हम लोग जानते हैं, वो कानूनी आदमी थे, मतलब अफसर हैं, अब तो रिटायर हो गए। वो कानूनी तौर पर अभी कहाँ हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अब तो अभी तो टाइम है, 15 दिन है, आज से 16 दिन है, आखिरी महीना है। तो वो तो बड़ा टू दी पॉइंट चलते हैं। जैसे यदि दतिया में कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को गालियां दे सकते हैं, वो अपने पार्टी के नेताओं को हाय हाय और मुर्दाबाद कह सकते हैं, तो ये मंत्री अपने अधिकारियों के लिए बल्ला उनकी सीढ़ियों पर धरना क्यों नहीं दे सकते? हो सकता है दतिया से इन मंत्रियों को भी एक संदेश गया हो कि भैया बहुत उछल कूद नहीं करनी है, जैसे हो पड़े रहो, आनंद के साथ रहो, साधन सुविधाएं मिल गई हैं, ज़्यादा हीरो बनने की बहुत आवश्यकता नहीं है, और बहुत चुपचाप रहो, लो प्रोफाइल चलो, और जैसा है अपना जैसे तैसे टाइम काटो, बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जो आप कह रहे हैं असंतोष है, और अभी प्रतिमा बागरी वाले मामले में तो असंतोष सामने आया था। मंत्रियों ने जाकर बाकायदा इस बात का विरोध दर्ज कराया। और एक मंत्री तो बेचारे, अब वो जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने अब क्या करें, वो चर्चा में आने के लिए बाकी सब तरह वो कहीं नाली साफ़ करने लगते हैं, कहीं खंबा ठीक कराने लगते हैं। ये उनका पुराना स्वभाव है, कोई चर्चा में आने के लिए नहीं करते वो उनकी स्थिति यही कर दी है विभाग ने। बहुत बार उनके रिकमेंडेशन को भी नहीं सुना जाता, और ये सर्वविदित है, सार्वजनिक है। तो अगर मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लें, एक समन्वय बनाने का प्रयास करें तो बेहतर है, वरना इस तरह की चीज़ों से सरकार की सिर्फ बदनामी होती है। और नारायण कुशवाहा जैसा वरिष्ठ आदमी पत्र लिखना पड़े उसको, दो पत्र तो हमको मालूम। अभी तक कुल कितने और कौन कौन मंत्री हैं जो जरूरत से ज़्यादा दुखी हो गए हैं विभाग में? विभाग का उनसे मोह भंग हो गया, या मंत्री का विभाग से हो गया है, आते नहीं है, बल्लवन बैठते नहीं। अब तो ये स्थिति हो गई है कि कैबिनेट की बैठक, मंत्री हैं और मंत्री काय के लिए? कैबिनेट के लिए। कैबिनेट की बैठक में भी आजकल वो अपना कंप्यूटर खोल लेते हैं, मोबाइल रख लेते हैं, सब हो गया फॉर्मेलिटी, हमें जाना ही नहीं है। इतना मोह भंग हो जाना मंत्री पद से। कैलाश विजयवर्गीय इसमें सबसे पहले, इसलिए कि उन्होंने बाकायदा इंदौर की सभा में कहा था कि अधिकारी धमकाते हैं। फिर उन्होंने अधिकारी धमकाते हैं, हाँ, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। फिर उसके बाद उन्होंने पत्र भी लिख दिया, पौधारोपण जो था उस पर कहा कि सहयोग नहीं मिल रहा है, पौधे नहीं मिल रहे हैं, ये तक कहना पड़ा उन्हें। और ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। पीछे आपके प्रहलाद पटेल और जो उनकी एसीएस हैं, उनको लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं आई, लेकिन सतह पर बहुत नहीं आई। तो ये अब कौन बचा? राकेश सिंह, उनका एक अफसर उनकी शिकायत करते घूम रहा है। फिर घर बुला के धमकाया गया। फिर उसके बाद अभी हम दो बड़े लोगों की बात कर ही रहे हैं, दो उप मुख्यमंत्रियों की भी बात कर रहे हैं, तो रविंद्र भाई बचा कौन? तो आपको लगता है कि जामवाल जी इसको कुछ सुधारेंगे? क्योंकि अब फिलहाल ये कह दिया गया है कि जब तक संगठन महामंत्री, क्योंकि अभी आरएसएस ने भेजना बंद कर दी है, संगठन महामंत्री का पद खाली है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भोले हैं, वो बिल्कुल भोलेनाथ कह दो आप उन्हें। तो जामवाल जी पर ज़्यादा दायित्व है, जामवाल जी को इन हालातों को नहीं देखना चाहिए। वो एक सत्ता और संगठन में कहीं ना कहीं ब्रिज का काम करना चाहिए, कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रविंद्र भाई, गुड गवर्नेंस के लिए तो ये परिस्थितियाँ बननी चाहिए। मंत्री विभाग का मुखिया होता है, लेकिन मुखिया नाम का भर न रह जाए, विभाग का हो। बहुत मनमानियाँ न हो, हालत बेहद बदतर हो जाए, उसके पहले संभलना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने देखा, हमने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा की है। हालांकि आप इसको देख रहे होंगे, मंत्री बेहद दुखी हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे। और एक नहीं है, वरिष्ठ मंत्री कई हैं, कुछ ने पत्र लिख दिए हैं, कुछ अपनी बातें कह रहे हैं संगठन में, पर अब सुनने वाला कौन है? हालात कैसे सुधरेंगे, अब ये बीजेपी जाने और उनकी सरकार जाने। नमस्कार।